13वीं सदी का दिल्ली सल्तनत एक ऐसा समय जब महिलाओं को सिंहासन से दूर रखा जाता था, लेकिन इस मान्यता को तोड़ते हुए एक महिला ने न केवल सिंहासन संभाला बल्कि तलवार भी। वह थीं रजिया सुल्ताना, दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला शासक। इल्तुतमिश की बेटी रजिया का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जहां शासन की बारीकियां उन्होंने बचपन से सीखी। उनके पिता ने अपने बेटों की बजाय रजिया को अपना उत्तराधिकारी चुना, क्योंकि उन्होंने देखा कि रजिया में एक कुशल शासक के सभी गुण मौजूद थे। 1236 में जब रजिया सुल्तान बनी तब उनकी उम्र महज 30 वर्ष थी, लेकिन उनकी प्रतिभा ने सभी को चकित कर दिया। उन्होंने पारंपरिक महिला वेशभूषा त्याग कर पुरुषों की तरह वस्त्र धारण किए, घोड़े पर सवार होकर सेना का नेतृत्व किया और खुले दरबार में न्याय किया। रजिया ने शिक्षा को बढ़ावा दिया, नए मदरसे और पुस्तकालय खुलवाए, व्यापार मार्गों की सुरक्षा बढ़ाई और किसानों के हित में कई नीतियां लागू कीं। उनके शासनकाल में कला और संस्कृति का विकास हुआ। उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया और सभी धर्मों के लोगों को समान अधिकार दिए। लेकिन एक महिला शासक होने के कारण उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कुलीन वर्ग उनके खिलाफ षड्यंत्र रचता रहा। उन्होंने आलोचनाओं का डटकर सामना किया और अपनी योग्यता से विरोधियों को चुप करा दिया। जब विद्रोही सरदारों ने विद्रोह किया तो रजिया ने स्वयं सेना का नेतृत्व कर उन्हें परास्त किया। रजिया की सबसे बड़ी विशेषता थी उनका साहस और दृढ़ निश्चय। वह कहा करती थीं, सिंहासन पर बैठने के लिए लिंग नहीं, योग्यता महत्वपूर्ण होती है। उन्होंने अपने कार्यों से साबित किया कि एक महिला भी कुशल शासक हो सकती है। 4 साल के शासनकाल में रजिया ने दिल्ली सल्तनत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनके शासन में साहित्य, कला और वास्तुकला का विकास हुआ। उन्होंने न्याय व्यवस्था को मजबूत किया और प्रशासन में पारदर्शिता लाई। अपने समय से कहीं आगे की सोच रखने वाली इस महिला शासक ने इतिहास में एक नया अध्याय लिखा। 1240 में एक युद्ध के दौरान रजिया सुल्ताना की मृत्यु हो गई, लेकिन उन्होंने साबित कर दिया कि महिलाएं न केवल राज्य का कुशल संचालन कर सकती हैं, बल्कि युद्ध के मैदान में भी अपनी वीरता का परिचय दे सकती हैं। आज भी रजिया सुल्ताना की गाथा महिला सशक्तिकरण की एक प्रेरक कहानी है। रजिया सुल्ताना का जीवन बताता है कि सामाजिक बंधनों और रूढ़िवादी सोच को तोड़कर भी सफलता हासिल की जा सकती है। उनकी कहानी आज भी हमें सिखाती है कि साहस, दृढ़ता और योग्यता के आगे कोई बाधा टिक नहीं सकती। वह भारतीय इतिहास की एक ऐसी महिला थीं जिन्होंने अपने कार्यों से साबित किया कि नेतृत्व का कोई लिंग नहीं होता।